हेलो एवरीवन, मैं हूं बिशन पटेल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएलसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिको लीगल केसेस। तो उससे पहले कि हम जानेंगे कि आज की प्रेजेंटेशन में, आज के वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट इज एमएलसी एंड सिचुएशन टू रिसीव एमएलसी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एमएलसी एंड टाइम टू रिपोर्ट एमएलसी एंड एनएबीएच गाइड टू डील विद एमएलसी केसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एमएलसी केसेस होते क्या है। दोस्तों, जब किसी भी हॉस्पिटल में कोई चोट या बीमारी के बारे में जिम्मेदारी तय करने के लिए या फिर उसका रूट कॉज जानने के लिए कि आखिर ये इस चोट की जवाबदारी किसकी है, इस बीमारी की जवाबदारी किसकी है, कोई लीगल एजेंसीज की मदद ली जाती है या फिर लीगल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो एमएलसी के अंडर आते हैं। आगे हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब एक हॉस्पिटल मेडिको लीगल केसेस को रिसीव करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये चारों केस सिचुएशंस दी हुई हैं यहाँ पर, और इन चारों सिचुएशन में एक हॉस्पिटल एमएलसी केस रिसीव करता है। तो डिटेल में जानेंगे आगे। सबसे पहले बात करेंगे सिचुएशन 1 के बारे में। ऐसा कोई भी केस जो पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि कोर्ट की फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया जा सके, वो एमएलसी के अंडर आता है। तो एक ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में एक हॉस्पिटल एमएलसी रिसीव करता है। अब बात करेंगे दूसरी सिचुएशन के बारे में। दूसरी सिचुएशन कब होती है? जब किसी का एमएलसी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका होता है, पर उसे उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, वो भी एमएलसी के अंडर आता है। और ये सेकंड सिचुएशन होती है जब एक हॉस्पिटल एमएलसी रिसीव करता है। अब बात करेंगे थर्ड सिचुएशन के बारे में। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है? जब पेशेंट खुद बोलता है कि नहीं, मैं तो केस फाइल करूंगा ही, मैं तो केस फाइल करूंगी ही, तो इस सिचुएशन को भी एमएलसी के अंडर लिया जाता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, पर एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होती है, पर दूसरी पार्टी बोलती है कि नहीं, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे तो केस फाइल करना ही है, मैं तो केस लड़ूंगी, मुझे एमएलसी करना ही है। तो एक इस सिचुएशन में भी हॉस्पिटल रिसीव करता है एमएलसी केसेस। अब देखेंगे फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन कौन सी होती है? जब डॉक्टर को एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को, इस केस को एमएलसी के अंडर लेना चाहिए, तो एक ये फोर्थ सिचुएशन होती है जो एमएलसी रिसीव करने की सिचुएशन होती है। और इसमें एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझे तो, जैसे कोई नॉर्मल फैमिली है, एक फैमिली में कई बार क्या होता है, सास बहू के झगड़े होते हैं, या फिर कोई बच्चा एग्जाम के दौरान फेल हो जाता है, या फिर एक्सवाइजेड किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से वो क्या करता है कि अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। उसके लिए वो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि कुछ धारदार हथियार से अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर सकता है, या फिर पॉइजन केसेस से पॉइजन लेकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में कई बार घर वाले होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर को कि आप चुपचाप इलाज कर दीजिए, किसी को नहीं बताइए प्लीज़, ताकि हमारे घर की बदनामी ना हो, फैमिली की बदनामी ना हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो डॉक्टर रिसीव करता है, हॉस्पिटल रिसीव करता है। पर जो एमएलसी केस है वो एमएलसी के अंडर ही कंसीडर करना चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर और हॉस्पिटल में भी इन ट्रबल। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एमएलसी केसेस के। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो एमएलसी के अंडर में आते हैं। इसको हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एमएलसी केसेस किस किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको ऑन स्क्रीन, ये एक ट्रेन एक्सीडेंट है। दोस्तों, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं और हम न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं। ऐसा कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उसमें जो घायल पेशेंट्स होते हैं, जो घायल मरीज होते हैं, वो इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वो सारे जो पेशेंट्स हैं, सारे केसेस हैं, वो एमएलसी के अंडर ही आते हैं। सेकंड पिक्चर में हम देखेंगे बस एक्सीडेंट। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन बस एक्सीडेंट केसेस ऑल्सो। अगर कोई बस एक्सीडेंट होता है, उसमें जो घायल मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, तो वो सारे भी एमएलसी के अंडर ही आते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कोई भी रोड एक्सीडेंट, चाहे वो कार से कार का एक्सीडेंट हो जाए, बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, बाइक का दूसरी बाइक से एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई भी कार या बाइक डिवाइडर से टकरा जाती है, या फिर एक्सवाइजेड किसी भी और रीजन से स्किड हो जाती है और लोग उसमें घायल हो जाते हैं। तो उन घायलों का इलाज जब किया जाता है एक हॉस्पिटल में, वो भी एमएलसी के अंडर ही आता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे सुसाइडल एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। मतलब जब कोई अपने आप को किल करने की कोशिश करता है, जब अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है किसी भी तरह से, या तो फांसी लगाकर, या फिर अपनी नस काट कर, या फिर इस तरह के कोई भी सुसाइडल अटेम्प्ट करता है ताकि वो अपने आप की जान ले सके, तो इस तरह के केसेस अगर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, वो भी एमएलसी के अंडर ही कंसीडर किए जाते हैं। देन पॉइजनिंग केसेस, द सेम थिंग एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो। पॉइजनिंग में जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को खत्म करने के लिए जहरीला पदार्थ का इस्तेमाल करता है, या फिर कोई पॉइजनस लिक्विड या मटेरियल पीकर अपने आप को किल करने की कोशिश करता है, तो ये केसेस भी एमएलसी के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। देन सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, जब किसी भी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी की कोई घटना होती है और उस घटना के दौरान वो घायल हो जाती है, या फिर कोई उसका रेप करने की कोशिश करता है, उसके दौरान उसको मेडिकल हेल्प या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह के केसेस जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वो भी एमएलसी के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। फूड पॉइजनिंग,
इस स्लाइड में हम देख सकते हैं मास फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया गया। मास फूड पॉइजनिंग क्या कहलाती है? जब कोई पार्टी चल रही होती है या फिर किसी रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोगों ने खाना खाया या फिर कोई भी इस तरह का इवेंट हो रहा है जिसमें 50, 100, 200, 300 लोगों ने खाना खाया और सारे के सारे अचानक से एक साथ बीमार पड़ गए हैं, उनको कोई सीरियस फूड पॉइजनिंग हो गया है या फिर ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है इलाज करने के लिए, रिकवरी के लिए, तो इस तरह के केसेस भी MLC के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक ये जो केसेस देखे, जो स्लाइड्स देखी, वो सिर्फ एक एग्जांपल था जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि MLC के केसेस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो MLC के अंडर आते हैं एंड डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड कि कौन सा केस MLC के अंडर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। आगे की स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो MLC केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रॉबस्ट होना चाहिए ताकि हॉस्पिटल को या फिर डॉक्टर को आगे जाकर किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। तो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि ये MLC केस रजिस्टर का एक प्रोफार्मा दिया हुआ है। इस तरह का केस रजिस्टर एक हॉस्पिटल को मेंटेन करना चाहिए। सेकंड, एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन कंसेंट फॉर्म। दोस्तों, जब किसी भी पेशेंट को एग्जामाइन करना होता है या फिर उसका इलाज करना होता है तो उसकी अनुमति लेना जरूरी होता है। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो साइन कर सके या फिर कंसेंट दे सके तो फिर उसके जो अटेंडर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनका साइन लेना कंपलसरी होता है। देन MLC केस शीट, ये एक केस शीट का प्रोफार्मा है जो MLC केसेस के दौरान यूज की जाती है। ये MLC इंटीमेशन फॉर्म है जिसमें एक हॉस्पिटल को नियर बाय पुलिस स्टेशन में इंटीमेट करना पड़ता है कि इस तरह का MLC केस हमारे हॉस्पिटल में आया हुआ है जिसका हम इलाज कर रहे हैं। इंटीमेशन ऑफ डेथ MLC, इलाज के दौरान MLC केस के इलाज के दौरान अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको इस तरह का फॉर्मेट यूज करके इंटीमेट करना चाहिए नियर बाय पुलिस स्टेशन में। इंजरी केस एग्जामिनेशन का प्रोफार्मा है ये जो आप देख सकते हो। अब हम जानेंगे कि एक टाइम लिमिट क्या होती है, MLC केस को रजिस्टर करने के लिए क्या टाइम लिमिट होती है। तो दोस्तों, एक हॉस्पिटल को या फिर किसी डॉक्टर को MLC केस को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके उनको रजिस्टर कर देना चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फर्दर इनकन्वीनियंस। इस स्लाइड में आप देख सकते हो NABH की कुछ सर्टन गाइडलाइंस होती हैं जो कि NABH ने डिजाइन की हुई हैं एंड हॉस्पिटल्स आर सपोज टू फॉलो दैट गाइडलाइन स्पेशली ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जैसे कि अगर MLC केस के दौरान किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर किसी कारण से मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है पेशेंट की वो केवल पुलिस को ही हैंड ओवर करे, उसके फैमिली मेंबर्स को ना करे। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इन डिटेल्स आप NABH के मैनुअल में देख सकते हो। So friends, it was all about medico legal cases what I wanted to discuss with you. Thank you so much for watching and listening this video. Thank you.